सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है। आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट को। जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि साथियों आज जानते हैं पूरे अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से ओपीएस वाई एनपीएस। तो जैसा कि साथियों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन देने की खबरों की वित्त मंत्रालय ने सिरे से नकार दिया था। और जैसा कि साथियों लेकिन आपको बताएं कि इन खबरों की गूंज अब संसद में भी सुनाई दी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी वेतन का 40 से 45% वेतन मिलेगी या नहीं। आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से। ये ब्रेकिंग न्यूज़ सभी कर्मचारियों के लिए है, जिस प्रकार से देखिएगा पूरी अपडेट। तो जैसा है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन देने की खबरों से सिरे से खारिज कर दिया है, परंतु इन खबरों की गूंज अब संसद में भी सुनाई दे रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के वित्त मंत्री फाइनल मिनिस्ट्री से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिए जाने वाले पेंशन के नियमों में बदलाव को लेकर सवाल पूछा गया था। वित्त मंत्री ने पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले आखिरी सैलरी में 40 से 45% रकम पेंशन के तौर पर देने पर विचार कर रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। साथ ही साथ राज्यसभा संसद में डीसी और प्रश्नकाल में नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस की ड्यू से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि क्या केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम के बदलने वाले मार्केट लिंक्ड पेंशन की फार्मूला को बदलाने पर विचार कर रही हैं और कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले आखिरी सैलरी का 40 से 45% पेंशन के तौर पर देने पर विचार कर रही है। इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री की ओर से कहा गया है कि फिलहाल सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इस प्रकार से सांसद केडीसी ने वित्त मंत्री से पूछा था केंद्रीय कर्मचारी के लिए एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की रिव्यू के लिए सरकार ने जिस कमेटी का गठन किया है, क्या उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई थी और क्या सरकार मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा पर विचार कर रही है। इन सवालों पर वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है और मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा का सवाल ही नहीं उठता है। दरअसल पिछले महीनों में खबर सामने आई थी कि सरकार ने एनपीएस के तहत पेंशन स्कीम अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का प्रस्ताव को लेकर सामने आ सकती है। तब वित्त मंत्रालय ने इस खबरों का खंडन किया था कि इस संसद बजट सत्र के दूसरे चरण में जब वित्त विधेयक को लोकसभा से पारित किया जा रहा था, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव को अध्यक्षता में एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा करने के लिए कमेटी के गठन का ऐलान किया था। कमेटी के भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा भी कर रही है। वित्त मंत्रालय ने बताया था कि कमेटी फिलहाल किसी की निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है। कई कांग्रेस शासित राज्यों ने एनपीएस को छोड़कर ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस से वापस लेने अपने कर्मचारी के लिए लागू कर दिया है। धीरे धीरे बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, जिस कारण केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। फिटनेस ट्रैक्टर में इतनी ही नहीं होगी बढ़ोतरी, इसी बीच अब कर्मचारी के फिटनेस ट्रैक्टर में भी इजाफे होने की चर्चाएं शुरू हो गई है। केंद्र सरकार नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों की तोहफा दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। सात वेतन आयोग की सातवें के तहत फिटनेस ट्रैक्टर में इजाफे केंद्रीय कर्मचारी को सैलरी में आरडीआर 860 रुपये की बढ़ोतरी होगी। फिटनेस ट्रैक्टर फिलहाल 2.57, अगर इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो लेवल 1 की ग्रेड पे न्यूनतम सीमा 26,000 रुपये हो जाएगी। मतलब कि सीधे तौर पर सैलरी आरडीआर रुपये का बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। 49,400 से ज़्यादा बढ़ेगी सैलरी। उदाहरण के तौर पर लेवल 1 ग्रेड पे 1800 पर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी एट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो बत्तों को छोड़कर फिटनेस फैक्टर के हिसाब से सैलरी कैलकुलेशन 18,000 गुणित 257 46,260 रुपये होगी। अगर इसी को 3.68 मान लिया जाए तो सैलरी 26,000 गुणित 3 68 95,680 रुपये होगी। यानी कि कर्मचारी की सैलरी में कुल अंतर 49,420 रुपये का होगा। कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी के हिसाब से किया जाता है। अधिकतम सैलरी वाले को और बड़ा फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए। सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में, ताकि सभी कर्मचारी अधिकारी जान सकें इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट को। और रोजाना नई अपडेट जानने के लिए बने रहेगा सभी कर्मचारी अधिकारी। जय हिंद, जय भारत।